आज से That's 20 very साल true. पहले आपको कभी सुना था किसी मैं हमेशा कहती होती हूँ पहले 20 साल पहले डिप्रेशन अब्बा की चप्पल से निकल जाती थी, हाँ, 1 मिनट में है ना, देख बिल्कुल के साफ हो चप्पल जाती देख थी के ही, हाँ। कि लोग समझना चाहते हैं, हम्म, बदलना चाहते हैं और बदलते भी हैं। आपके पास रूह है ना, क्या और करें। एनर्जी है, रूह के बिल्कुल है, स्टिल बैठ सकती है, बिल्कुल, हाँ। एनर्जी है, एनर्जी है, बिल्कुल एनर्जी है। टिक के बैठती है, नेवर। नेवर। तो इस वक्त वो कहाँ है? इधर ही है। सवाल, उधर एनर्जी का फोकस भी है और स्टमक अपना काम भी कर रहा है, तो आने वाली खुराक को ज्यादा अच्छा हजम करेगा। अल्लाह ने 24 घंटे दिए रिपेयर के, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। आप क्लॉक के साथ चलो, अपनी रिपेयर कर 40 डेज सिर्फ क्लॉक को इस्तेमाल करके देखो। अगर आपको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाए तो मुझे आगे पकड़ लें कि ऐसे कैसे हुआ। जब आप करना नहीं चाहते फिर कंप्लेन भी करते हैं देखिए जी, और बीमार भी होते हैं और एक गोली में इलाज ढूंढते आपका हैं। दिन जो है ना सुबह शुरू हो जाता है सुबह 6 बजे, हम्म। और मैं कहूँगा कि मैं 12 बजे से पहले तो पॉडकास्ट कर नहीं सकता। तो आप जल्दी उठ के क्या कर लेंगी जी, बाकी दुनिया सोई पड़ी है। देखो, आप जब से हमारा ये सिस्टम चेंज हुआ है, या आप देखो बीमारियां कितनी हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी हर घर में दैट्स है। वेरी ट्रू, आज से दैट्स 20 वेरी साल ट्रू। पहले आपको कभी सुना था किसी मैं हमेशा कहती होती हूँ पहले 20 साल पहले डिप्रेशन अब्बा की चप्पल से निकल जाती थी, 1 मिनट में है ना, बिल्कुल देख के साफ हो चप्पल जाती देख थी। के ही, हाँ, देख होता के। क्या था कि आपका सिस्टम इतना खराब नहीं था, 9 बजे आप बंद हो जाते थे। अब आप हाँ, कहो जी ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं दिन में कितने पेशेंट देखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अल्लाह है। अकबर, वो हाँ। सिर्फ क्यों है कि लोग समझना चाहते हैं, हम्म। बदलना चाहते हैं और बदलते भी हैं। चंद लोग हम कह देते नहीं वो नहीं कर सकते, तो जो नहीं कर सकते वो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये कोरोना के टाइम पे भी कोई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ इस टाइम पर बहुत थोड़ा चेंज सा, हुआ क्योंकि कोरोना लेट के नाइट बाद, जो है जितना उसमें तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को या तकवीयत मिली या जितना वो फैला, लोगों को समझ आ गई। लेकिन खराबी भी शायद ज्यादा हुई क्योंकि लोग रातों को जागना भी, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो मैं गए इसको सारा ना कुछ कोरोना उसमें, को तो हमेशा उसमें पॉजिटिव साइड पे लेती हूँ। अच्छी बात है कोरोना उसमें। के बाद अगर मैं अपनी प्रैक्टिस कोरोना से पहले देखूं और अरे बाद में थोड़े देखूं, वास्ते पॉजिटिव हुआ है, ऐसी तो रोल नहीं कहना चाहिए, पॉजिटिव, थोड़ी नहीं 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 नो, डॉक्टर ही यहाँ पे पॉजिटिव हो नहीं नहीं, गया। उसमें कह रही हूँ कि चेंज, लोगों की सोच में बदलाव आया है। बदलाव आया, अच्छा। लोग कोरोना के बाद अपनी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। कॉन्शियस हो, ओह दैट्स हेल्थ लवली, दैट्स कॉन्शियसनेस पहले लवली, कहाँ दैट्स थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, पहले कहाँ नेचुरली हील करने की बात होती थी? हाँ, आप हाँ, समझा भी रहे होते थे तो कहते थे अच्छा ठीक है जी, दवाई दो, असि ठीक हो जाइए। हाँ, अब सबको पता है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है चेंज तो करना है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर चेंज होगी। करना है। तो वो So what is बेहतरी the की तरफ, best lifestyle? You wake up early in the morning and then डेफिनेटली यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। and और आप कोशिश what करें कि should बस be the खाना जो first है meal, वो the breakfast? अच्छा, क्या होना चाहिए? जो जितने आप कंबाइन, कार्ब्स जितने लेना चाहते जितने हो। आपने मुश्किल मुश्किल नाम बताया ना कि ये आपको ऐसा बताएं जिनको नहीं पता उसका बॉडी टाइप क्या है, तो वो भी खा ले तो ओके, बचत हो जाए। देखो जितना आप कार्ब खाना चाहते हो, जो आप मुरगन गजा खाना चाहते हो, वो 11 बजे से पहले खा लो। सबसे अच्छा लाइफस्टाइल तो सबसे बड़ा ये 11 है। बजे से पहले खा लो। 11 बजे से पहले आपका स्टमक और स्प्लीन टाइम रुल है। गए सारे। अच्छा। स्टमक और स्प्लीन हम्म, टाइम है 11 बजे हम्म, से पहले। हम्म। उस वक्त आपकी एनर्जी और आपका रूह का फोकस जो है, अब मैं आपको अल्लाह बताऊं ये अकबर, बड़े या अब आगे बात तो ज़हन पे मैं नहीं बताती नहीं नहीं, चलूं बिल्कुल कि जरूरी है। आपकी एक ऑर्गन क्लॉक भी अल्लाह ने बनाई है। हम कहते हैं नहीं ये कैसे हो सकता अच्छा, है। ऑर्गन, मेरा आपके साथ एक सवाल है, आप ऑर्गन बताएं आपके पास रूह है ना, क्या और करें। एनर्जी है, रूह के बिल्कुल है, स्टिल बैठ सकती है, बिल्कुल, हाँ। एनर्जी है, एनर्जी है, बिल्कुल है। एनर्जी टिक के बैठती है, नेवर। नेवर। तो इस वक्त वो कहाँ है? इधर ही है। सवाल है ना। हम कहेंगे नहीं जी अंदर ही है, अंदर और ही वो है। बस जब निकल जाती है तो पता लगता है निकल जाती, नहीं। नहीं। अल्लाह ने हर चीज का आंसर बनाया है। आपकी 12 एनर्जी चैनल्स हैं, हर चैनल में 2 घंटे के लिए आपकी फुल रूह की एनर्जी ट्रेवलिंग हो रही होती है। और इस वक्त जिस तरह अब जो टाइम है, तो इस वक्त आपकी एनर्जी हार्ट और पेरिकार्डियम के पास है। तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं, ये वो टाइम है कि जिस वक्त आप अपने दिल के करीब बहुत अच्छा सा जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, 12 बजे से लेके 3 बजे तक क्रिएटिव काम करने का टाइम है। इस वक्त आपका दिल मुतमिन होगा, इस वक्त आपका दिल जहाँ धड़क रहा है फिजिकली, वहाँ उसके पास एनर्जी रूह की भी मौजूद है। इसी तरह सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक
सुबह 3 से 5 लंग्स के पास होती है एनर्जी। इसलिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सुबह फायदा देगी वो शाम को नहीं दे सकती है, ये क्योंकि तहज्जुद का अब टाइम है, आपका तहज्जुद के टाइम की बात तहज्जुद कर के टाइम पे कि क्या होगा कि उस वक्त आपके लंग्स अपना काम भी करें, जो कि फिजिकल एक्टिविटी उनकी चलती ही रहती है, लेकिन अब रूह का फोकस भी, उसकी रिपेयर टाइम भी शुरू हो गया। 5 बजे से 7 बजे तक बड़ी आंत में सारी एनर्जी जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन चैनल का टाइम है। अब क्या हुआ, आप बॉवल सिस्टम देखो, सुबह अच्छा सांस लिया, उठे तो आपका 7 बजे से 5 बजे से 7 बजे आपका पेट खाली हो जाता खाली है, हो जाना नेचुरली चाहिए, हाँ। आपका सिस्टम ठीक होता है। ठीक होता तो है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है मैं कहती हूँ आपका इलाज खाली खाने पीने की चीज़ों में ना ढूंढो, अपना रिदम ठीक करो। आपकी बॉडी को रिपेयर करना आती है, हम उस रिपेयर की तरफ जाना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। रूह का काम है रिपेयर करना, फिजिकली इमोशनली दोनों। इमोशनली जो फिजिकल रिपेयर है वो अपने टाइम पे करती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्लियर करनी है तो 5 से 7। 5 अब से 7 बजे से लेके 9 बजे तक सारी एनर्जी का फोकस स्टमक पे आ जाता है। अब स्टमक पे आया तो क्या हुआ, पुराने ज़माने में चले जो हलवा पूड़ियाँ नान निहारियाँ सब कुछ सुबह होता था और लोगों को हजम भी होता था, क्योंकि अब उधर एनर्जी का फोकस भी है और स्टमक अपना काम भी कर रहा है। तो आने वाली खुराक को ज़्यादा अच्छा हजम करेगा, ज़्यादा अच्छा स्टमक की अग्नि या गरमाइश होगी या एसिडिटी होगी। So this is the जो best time for breakfast. द बेस्ट The टाइम फॉर heavy, द heavy, या heavy हैवी breakfast is ब्रेकफास्ट शुड बी इन द मॉर्निंग। And time you're telling is इट्स 7 till 9 o'clock। 7 से 9 बजे 9 तक। बजे से 11 बजे तक स्प्लीन की तरफ अब चली जाती है। अब आपने खाया अगर टाइम पे तो स्प्लीन का काम क्या है, आपका खून बनाना। आपका खून अच्छा बनता है, अगर खाना टाइम पे आया हुआ होगा तो उसको यूटिलाइज वो अच्छा करेगा, आपकी न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए खुराक से वो अच्छा निकालेगा, आपका ब्लड नेचुरली क्लीन होना शुरू हो जाएगा, मुसफ़्फ़ी खून बन जाएगा वो टाइम। 11 बजे से लेके 1 बजे तक दिल के पास और 1 बजे से लेके 3 बजे तक छोटी आंत के पास एनर्जी होती है। तो अब क्या हुआ, अब आपका खाना दोपहर का थोड़ा सा हल्का और कैलुला लेना, थोड़ा सा सो जाना कि आपके दिल को सुकून मिले, क्योंकि इस वक्त एनर्जी उसके पास है। अब दिल की रिपेयर शुरू हो गई। अल्लाह ने 24 घंटे दिए रिपेयर के, हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। साढ़े बारह का बंदा जो 11 बजे उठता है तो बाकी पहली खुद ही चीजें तो देखें। कहीं। अब हुआ क्या, आगे आ गया 3 बजे से 5 बजे का टाइम। अब या सारा फोकस रूह का चला जाता है किडनी की तरफ। ये वो टाइम है जिस वक्त आपको ज्यादा पानी पीना है, वाटर इनटेक आपका बढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अब किडनी अपना काम भी कर रही है जो कि वो करती है, अब उसकी रूह का फोकस भी वहाँ पे है, तो एनर्जी वहाँ पे, कुव्वत हयात वहाँ पे है, किडनी की वो रिपेयर भी कर रही है, आप पानी भी दे रहे हो, फ्लशिंग अच्छी हो रही है। इसके बाद आ जाता है 5 बजे से 7 बजे ब्लैडर का टाइम, तो मैक्सिमम आप फ्लश आउट करोगे। फ्लश तो आउट रात को करोगे। पानी पीने वाले सारी रात उठते हैं। 3 बजे से 7 बजे के पीने वाले जो है आराम से डीप स्लीप जा सकते हैं, उनकी नींद बेहतर होती है क्योंकि उनकी सफाई अच्छी हो गई। 7 बजे से लेके आपका 9 बजे का टाइम है पेरिकार्डियम, हार्ट की झिल्ली का एक प्रॉपर चैनल है। अब ये वो टाइम है जो फैमिली टाइम है, जो मोहब्बत का टाइम है, जो खलूस का टाइम है, मिलने मिलाने का टाइम है। इस वक्त में मिलने से, इस वक्त पे डाइनिंग टेबल पे बैठने से आपके अंदर रिदम आता है मोहब्बत का, खलूस ना का। बिठाया ना जी, फिर ऐसे कुछ ज्यादा खा लाऊंगी फिर। नहीं, उस वक्त आप ज्यादा नहीं खाते, उस वक्त आप, क्योंकि देखो अगर आप रिदम पे चलते हो ना हाँ, तो बाय नेचर आप बातों में लगोगे, क्योंकि आपने तो फैमिली टाइम एंजॉय फैमिली किया, टाइम बिल्कुल आपका सही। दिल खुश हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ आपको हॉबी चाहिए, आपको मुझे ये पसंद है, या उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए शाम 7 से 9 बजे तक टाइम इस्तेमाल करो, क्योंकि अब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी किस तरह से कि आपके दिल सुकून में चला जाएगा। अल्लाह हू अकबर। रात 9 बजे से लेके 11 बजे तक का टाइम है आपके सन एंजॉय, छोटी आंत का। अब यहाँ पे आप हल्का फुल्का दूध का एक ग्लास ले लो, वो आपकी बड़ी आंत को अच्छा सा खाली करेगी। आपके आंतों के अंदर जो मौजूद ग्लूटेन एलर्जी जिसको आप बोलते हो कि जो या आपकी आंतों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम होगी, ग्लूटेन एलर्जी ठीक करनी है तो आपको पूरा दिन का रिदम ठीक करना है ताकि इंटेस्टाइन खुद हील करें। ये कैसे है कि उसने हड्डी को हील करने के लिए पावर दे दी आपको, जिगर काट दो वो नया बन जाता है, वो छोटे मोटे हार्मोन्स और ओवरीज के सिस्ट को ख़त्म नहीं करेगा। हम उस रिदम पे नहीं आ रहे, हमें हड्डी का रिदम पता लग गया, इसको रेस्ट मोड पे ले जाओ, ये रेस्ट मोड पे अच्छा काम करती है, खुद से जुड़ जाती है, तो वो जुड़ गई। बॉडी का रेस्ट मोड रिदम ऑर्गन क्लॉक के साथ है, आप क्लॉक के साथ चलो, अपनी रिपेयर कर। 40 डेज सिर्फ क्लॉक को इस्तेमाल करके देखो, अगर आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए तो मुझे आगे पकड़ लें कि ऐसे कैसे हुआ, और क्योंकि आपने नेचर को हेल्प की हील करने के लिए।
मुश्किल लगता है, नामुमकिन नहीं है। 7 दिन की ड्रिल करके देख लें, 7 डेज के अंदर आपको जो डिफरेंस फील होगा, मूड अच्छा, एंजाइटी ख़त्म, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब आ गया टाइम रात 11 बजे से लेके 3 बजे का। ये वो टाइम है जिस वक्त आपके जिगर और गॉल ब्लैडर के पास सारी एनर्जी होती है। अब ये टाइम हमने जागने का बना लिया, जबकि साइंस ये कहती है कि स्लीपिंग मोड के अंदर लिवर की रिपेयर अच्छी होती है। अब आप मेटाबॉलिज्म सारा का सारा जिगर के पास है, आपने उस टाइम पे खाना पीना फिरना फिराना पैडल खेलना, वाह 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 ठीक है, वाह वो वाह, सब हाँ। रख दिया। अब आपने अपनी पूरी बॉडी के एक चैनल को हिला के रख दिया, सोच के ये कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा काम, एक्सरसाइज टाइम पे करें। पैडल खेलने को दिल कर रहा है तो 7 बजे से 9 बजे के बीच में खेलें, क्योंकि उस वक्त आपका दिल उसमें लगा हुआ है, आपका दिल चाह रहा है वो करने को, तो दिल के टाइम पे करें। जिगर के टाइम पे अपने आप को आवाज़ार ना करें। अगर आप तहज्जुद की बात कर रहे हैं तो देखिए अल्लाह ताला ने भी कहा कि सो के उठो तो मुझे पसंद है तुम्हारी पसंद। इबादत, क्योंकि उसने वो जो बॉडी बनाई थी, कहीं इबादत के चक्कर में लोग सारी रात जो जागते जागते ना ना रहते रहे। और जिगर खराब ना अल्लाह होता। तो अल्लाह, उसने आपकी जिगर की रिपेयर इस एक लाइन पे रख दी कि तुम सो जाओ, मुझे उठ के करने वाली इबादत पसंद है। ज्यादा पसंद, बेसिकली अल्लाह वो हमें उठना बैठना, हमारा उठना, उसको आगे झुकना, उसको मैनरिज्म को। कोई मसला नहीं है। वो रब है, वो रब रहेगा। वो हमारे लिए ये रिदम्स बना रहा है। फजर उसने हमारे उठने के लिए बनाई कि उठो, लंग्स को इस्तेमाल करो। हमने नहीं किया तो वो अलग और बात उस है। वक्त बेस्ट मौसम भी जो है, उस वक्त जो ऑक्सीजन वो सारा कुछ बिल्कुल, जो सब बेस्ट कुछ सब बेस्ट कुछ आपको आपको बेस्ट मिलता है। मोस्ट उसी फ्रेश। टाइम पे उसने, कुदरत ने, साइंस ने, ये हाँ। एक्यूपंक्चर साइंस के अंदर ये प्रूवन है कि ये आपकी एनर्जी पाथवेज हैं और ये इस तरह से रिपेयर करते हैं। सो ऑर्गन क्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आपने फॉलो कर लिया, फिर आप खाएं पिएं ऐशी करें, कोई मसले की बात नहीं है, टाइम पे खाएं। हम हमेशा क्या करते हैं, हमें एंटीबायोटिक की तो समझ आ जाती है, वजन के मुताबिक वक्त पे, वरना वो काम नहीं करेगी। तो खुराक भी एंटीबायोटिक की तरह है, वजन के मुताबिक और वक्त पे। नहीं खाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला।